19वीं सदी के भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गांव के लोग सादगी और सद्भाव में जीवन व्यतीत करते थे। किसान अपने खेतों में हल चलाते, महिलाएं पानी भरने जाती थीं और बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं गहराई से जड़ित थीं, जो सदियों से चली आ रही थीं। गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता था, जिससे समुदाय की एकता मजबूत होती थी। ब्रिटिश व्यापारियों और सैनिकों का आगमन गांव की शांति को भंग कर देता है। उनके जहाज और घोड़ा गाड़ियां गांव में प्रवेश करते हैं और स्थानीय लोगों के चेहरों पर भय और आशंका दिखाई देती है। ब्रिटिश लोग अपने साथ नए नियम और कर प्रणाली लाते हैं, जो गांव वालों के लिए अजीब और दमनकारी है। यहाँ से शुरू होता है एक नया और कठिन दौर। ब्रिटिश अधिकारी गांव वालों से जबरदस्ती कर वसूलते हैं और उनकी फसलों को जब्त कर लेते हैं। किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें अब उनकी नहीं रहती। जो लोग कर नहीं दे पाते, उन्हें सजा दी जाती है। गांव में रोष और निराशा फैल जाती है, क्योंकि लोगों का शांतिपूर्ण जीवन अब खतरे में पड़ गया है। गांव के लोग अब और अधिक शोषण सहन नहीं कर सकते। वे चुपके से मिलते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। युवा और बूढ़े सभी एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने की योजना बनाते हैं। उनकी आंखों में संकल्प और साहस दिखाई देता है, क्योंकि वे अपनी आज़ादी के लिए तैयार हो रहे हैं। गांव वाले ब्रिटिशों के गोदामों पर हमला करते हैं और अपनी फसलों को वापस लेने की कोशिश करते हैं। यह पहली बार है जब वे सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होते हैं। हालांकि उनके पास हथियार कम है, लेकिन उनका साहस और एकता उन्हें मजबूत बनाती है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा फैलती है। ब्रिटिश सैनिक गांव वालों के प्रतिरोध का जवाब बेरहमी से देते हैं। वे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून देते हैं, घरों को जला देते हैं और युवाओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। गांव में चारों ओर चीखें और रोने की आवाज़ें गूंजती हैं। यह दिन गांव के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो जाता है। गांव वाले अपने प्रियजनों को दफनाते हैं और उनकी याद में आंसू बहाते हैं। कई परिवारों के पास अब खाने को भी नहीं है, क्योंकि उनकी फसलें और घर नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस दुख के बीच भी उनके दिलों में बदला लेने की भावना जागृत होती है। वे अब और मजबूत होकर उठने का संकल्प लेते हैं। इस संकट के बीच गांव के एक युवा नेता के रूप में राहुल उभरता है। वह शिक्षित है और ब्रिटिश शासन की क्रूरता को समझता है। वह गांव वालों को संगठित करता है और उन्हें एक बड़े विद्रोह के लिए तैयार करता है। उसके भाषणों से लोगों में नई उम्मीद जागती है और वे उसके पीछे खड़े होने का फैसला करते हैं। राहुल के नेतृत्व में सैकड़ों गांव वाले ब्रिटिश किले की ओर मार्च करते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवारें और ढालें हैं और उनके चेहरों पर जीत का विश्वास दिखाई देता है। ब्रिटिश सैनिक इस बड़े जनसमूह को देखकर घबरा जाते हैं। यह लड़ाई न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे क्षेत्र की आज़ादी की लड़ाई बन जाती है। इस संघर्ष के बाद गांव वालों की बहादुरी की कहानी पूरे भारत में फैल जाती है। यह घटना दूसरे गांवों को भी प्रेरित करती है। हालांकि ब्रिटिश शासन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस लड़ाई ने लोगों में आज़ादी की चिंगारी जला दी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक सबक बन जाता है कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही एकमात्र रास्ता है।